चाइना और पाकिस्तान की जो कॉपरेशन है वो बढ़ती जा रही है। और मैंने आपको बहुत वीडियोस में पहले भी बताया था कि ये कॉपरेशन अब नॉर्मल कॉपरेशन नहीं रहा। ये इंडिया के अगेंस्ट बहुत बड़ी साजिश, जिसकी मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ, ये उसकी तैयारी चल रही है, उसका ग्राउंड वर्क हो रहा है। आप देखिए दोस्तों, जैसे ही मोदी जी अमेरिका में जाकर आए, वहाँ पर डील्स की उन्होंने, डिफेंस की डील्स करी। और कुछ ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अमेरिका से अब इंडिया में ट्रांसफ़र होंगी। और ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बैकबोन है चाइना की इंडस्ट्री के, जैसे कि सेमीकंडक्टर चिप मार्केट जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, नो हाउ है, इंजन्स बनेंगे। चाइना अभी भी इंजन्स को इंपोर्ट करता है, इंडिया वो इंजन्स अब इंडिया में बनाएगा। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि चाइना रैटल्ड है, इनकी हालत ख़राब है अंदर से कि मोदी जी क्या करके आ गए। उन्होंने बिना चाइना का नाम लिए उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है। अब चाइना उसके रिटेलिएशन में कुछ तो करेगा, और उसका करने का स्टाइल क्या है कि तहस नहस कर दो, इंडिया को तंग रखो हमेशा। और तंग रखने का एक ही तरीका है कि जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसे अपने साथ में लगाओ, उसे एम्पावर करो कि बेटा तू जा, मैं तुझे सब कुछ देता हूं जो तुम्हें चाहिए, एंड तंग कर इंडिया को। अब देखिए, आपको जब जियो पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ देखनी होती है, आपको पूरे डॉट्स को जोड़ना पड़ता है। पहला, चाइना ने क्या किया पाकिस्तान के साथ, आप पहले उसको समझिए। चाइना ने इनको दिया स्पेस प्रोग्राम कि आप स्पेस के ऊपर जितनी भी हमारी सैटेलाइट्स हैं उसके ऊपर नज़र रखने के लिए इनको जीपीएस दिया गया कि इंडिया की जितनी भी ऊपर सैटेलाइट्स हैं वो कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या स्कैन कर रही हैं। पाकिस्तान को चाइना ने वो इंफॉर्मेशन दी। पाकिस्तान को इस चीज़ों की ज़रूरत क्या है इंडिया के ऊपर नज़र रखने के लिए? एलओसी तो बहुत ज़्यादा शांत है इस वक्त। सो देर इज़ नो नीड, देर वॉज अ पर्टिकुलर पर्पस जिसके कारण चाइना ने ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी, और पाकिस्तान के अंदर वो लगी हुई है टेक्नोलॉजी। दूसरा, उन्होंने दिया मिसाइल डिफेंस सिस्टम कि अगर इंडिया कोई भी मिसाइल पाकिस्तान की तरफ फेंकेगा या हमारा कोई प्लेन पाकिस्तान की तरफ जाएगा तो वो ट्रैक करता है, उसको वो शूट डाउन कर देगा। वो भी चाइना ने दे दिया। तो ये दो चीज़ें तो हमें समझ आती हैं। उसके बाद तीसरा काम जिन्होंने किया वो है न्यूक्लियर डील। सारी दुनिया के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो एनपीटी हो कुछ भी हो, सब तोड़ दिए चाइना ने पाकिस्तान के प्यार के साथ। इतना तो हम अपनी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को प्यार नहीं करते जितना चाइना पाकिस्तान को कर रहा है आज की डेट में, वो भी एक दिवालिया कंट्री। कुछ तो है जिसके कारण इतना प्यार आ रहा है इनका सामने। तो प्यार क्या है? प्यार है इंडिया के साथ नफरत, और जो इनका ये है कि हमें स्ट्रेंथ दिखानी है कि इंडिया हमारे सामने कुछ भी नहीं है। ये जो नफरत है ना, ये पाकिस्तान का प्यार बढ़ा रही है चाइना का, और ये डेंजरस काम है। न्यूक्लियर डील इन्होंने कर दी। मुझे मालूम है कि ये नॉर्मल न्यूक्लियर डील नहीं होगी, इसके पीछे और बड़ा कुछ होगा जो हिडन रहेगा, क्योंकि चाइना अपनी चीज़ों को ओपन नहीं करता। चाइना की एक खासियत है, वो जो भी करेगा हिडन करेगा, बिहाइंड द डोर्स करेगा और छुप के वार करता है। और हम तो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। जो 62 में इन्होंने वॉर किया हमारे साथ, हमारे हिंदी चीनी भाई भाई बोल बोल कर, उसके बाद हमारे ऊपर अटैक किया गया और हम सोए हुए थे उस वक्त। और आज भी मैं देखता हूँ अपना देश के लोग सोए हुए हैं, उन्हें चिंता ही नहीं है कि क्या हो रहा है आसपास में, क्या डील्स हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। मैं हिंदुस्तान से बाहर बैठ के चिंता कर रहा हूँ, आप वहाँ बैठ के भी चिंता नहीं कर रहे। इट इज़ रियली रियली रिमार्केबल कि लोग कैसे सो जाते हैं। तो अब न्यूक्लियर डील हो गई, मुझे उसमें भी चिंता नहीं थी। चलो ठीक है, एक न्यूक्लियर डील है, इसके साथ कोई मिलिट्री की अगर कॉपरेशन भी होगी उसको 2-4 साल लग जाएंगे एक डेवलप होने में। लेकिन जो अब लेटेस्ट चाइना ने किया है वो है एलओसी के अगेंस्ट। एलएसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो है हमारा चाइना के साथ। पाकिस्तान के साथ है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर शांति है पिछले 2 सालों से। एक सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था कि भी आप भी गोली नहीं चलाएंगे,
हम भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा सा पागल हो गया था 2019 में, जब हम 5 अगस्त को हम लोगों ने पूरा स्टेटस चेंज कर दिया JNK का। पाकिस्तान पागल हो गया, उन्होंने एक साल में 2000 से ज़्यादा अटैक किए LOC के ऊपर। हमने भी पूरा मुंह तो जवाब दिया, लेकिन अब पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पैसा है नहीं, कटोरा लेके वो पूरी दुनिया में धक्के खा रहे हैं। तो जो भी उनके पास असला था दो इन्होंने 1 साल 2 साल में खत्म हो गया। तो फिर बाजवा ने बोला यार हमारे पास तो टैंक में तेल भी डालने के पैसे नहीं है, हम इंडिया से पंगा लेते रहेंगे, आर्टिलरी सारी हमारी खत्म हो गई है, इसको बंद करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम सीज फायर करते हैं, ना आप गोली चलाओगे ना हम चलाएंगे। क्योंकि वो अगर एक गोली चलाते थे, मोदी जी ने बोला उनकी एक आएगी हमारी 10 जाएंगी, अगर वो हमारा एक आदमी मारते हम 10 मार के आएंगे। तो उस चक्कर में उनको भी पता लग गया कि मोदी जी हैं, ये छोड़ेंगे तो है नहीं, तो दुम दुबा के भाग गए, मैदान छोड़कर ही भाग गए वो वहां से। तो सीज फायर था। अब चाइना ने क्या किया है, LOC के ऊपर इनको हथियार देने शुरू कर दिए, इनको आर्टिलरी देनी शुरू कर दी, गन्स देनी शुरू कर दी, और एक और चीज करी इन्होंने, वहां पर बंकर बनाने शुरू कर दिए। हम बंकर तब बनाते हैं जब युद्ध की परिस्थिति हो। हमारे पास युद्ध की तो कोई सिचुएशन नहीं है इस वक्त, ना यहां पर कोई गोली चल रही है बॉर्डर के ऊपर, कुछ भी नहीं हो रहा। देन वाई बंकर बनाने की जरूरत है, और वहां पर केबल बिछाई जा रही है, ताकि अगर इंडिया से कोई आए तो वहां पे उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। केबल का क्या होता है कि अगर हल्की सी वाइब्रेशन होती है, मैंने डिफेंस में हल्का सा काम किया है तो आई अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, अगर वो हल्की सी भी वाइब्रेशन होगी, अगर कोई टनल बना के निकलने की कोशिश करेगा, देन दैट इंफॉर्मेशन विल गो टू देम, और वो वहां पर प्रिसाइसली वहां पर अटैक कर सकते हैं। अब ये क्यों हो रहा है, आपको याद होगा मैंने अपनी फर्स्ट या सेकंड वीडियोस में आपको एक चीज बोली थी कि जैसे जैसे 24 के इलेक्शंस पास में आएंगे, चाइना पाकिस्तान को यूज करेगा इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर वो फुल फ्लैश वॉर नहीं करेगा, वो सिर्फ हमारे जवानों को अटैक किया जाएगा। जवानों को अटैक करने के बाद उसके बाद वो क्या करेंगे कि एक इमेज बनाएंगे, ताकि कांग्रेस को मुद्दा मिले कि देखिए जी मोदी कितना वीक है, हमारे बंदे मारे गए और ये जवाब नहीं दे रहा। और इस वक्त जो है वो जो जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से वो स्ट्रांग होगा, ताकि ताकि एक नेगेटिव इमेज मोदी जी की पूरे वर्ल्ड में बने और मोदी जी ये इलेक्शंस हार जाएं। और चाइना उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी उसने। LOC के ऊपर इतनी आर्टिलरी लगाने का मतलब नहीं है, और चाइना अपने बॉर्डर पे नहीं कर रहा, पाकिस्तान के बॉर्डर पे कर रहा है। वाई? और उसने क्या बोला है कि हम अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए ये कर रहे हैं। बंकर बना रहे हो अपने सेफ्टी के लिए? आपके लोग बंकर में बैठे हैं क्या, या बंकर में जाके बैठेंगे जिसके लिए आप सिक्योरिटी बना रहे हो वहां पर? तो दोस्तों मैं ये परेशान होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वाई? बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आगे क्या होने वाला है, आगे चाइना क्या करेगा। मैं इनकी वर्किंग को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, ये बहुत लंबी प्लानिंग करके चलते हैं। और जिस तरह के नैरेटिव्स इंडिया में चल रहे हैं इस वक्त, उसके साथ मुझे लग रहा है कि जैसे ये एंटी मोदी एक पूरा रेफरेंडम क्रिएट किया जा रहा है पूरे इंडिया में कि मोदी बिल्कुल बेकार आदमी है, ये हिंदुस्तान के लिए कुछ कर नहीं सकता, और पाकिस्तान को जैसे वो एम्पावर कर रहा है। आप लोगों का जागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं UCC के बारे में क्या है। भैया आप एक UCC से खुश हो रहे हो, UCC से आ जाएगा नहीं आएगा आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिन्होंने बेवकूफ़ियाँ करनी है वो UCC जब था नहीं था तब भी कर रहे थे, UCC आने के बाद वो और करेंगे, क्योंकि उन्हें हल्ला करना है और आप उन्हें मौका दे रहे हैं जस्ट बिफोर इलेक्शंस कि भाई आप हल्ला कीजिए, आग लगाइए पूरे कंट्री में, ये कौम एक ही काम कर सकती है, और आप उनको मुद्दा दे रहे हैं। देन आप ही दुखी होकर बोलोगे, आधे से ज़्यादा हिंदुओं ने बोलना है यार ज़रूरत क्या थी UCC लेके आने की, आराम से चल तो रहा था। फिर आप क्या करोगे? तो प्लीज समझिए, आप खुश हो जाते हो छोटी चीज़ों से। मैंने अभी पिछला वीडियो बनाया था, आज सुबह मैंने पोस्ट किया कि चाइना ने हमें हर चीज़ में बीट करने की ठान ली है। हमने 1000 ऑर्डर करे प्लेन्स के, हमारे देश में इतने भंगड़े डाले जा रहे हैं कि हमारा कंट्री देखो कितनी तरक्की कर गया, हमने 1000 प्लेन का ऑर्डर दे दिया। अरे भाई आप 1000 प्लेन ऑर्डर दे के खुश हो रहे हो, चाइना ने अपना प्लेन बना लिया। आप समझ सकते हो बात को? अपना कमर्शियल प्लेन बना दिया, बोइंग और एयरबस को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है उन्होंने पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करे, मैं समझता बात को, बट प्लेन तो बना लिया, बॉडी तो उन्होंने खुद ही बनाई है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आप जागिए। अब ये मीना जी
मैं आप मेरे फैन है कि मैं आपका फैन हूं, मुझे मालूम नहीं है। बट यू ऑलवेज से कि भाई आप इंडियन अथॉरिटीज को बताइए चीज़ों का। इंडियन अथॉरिटीज नो दीज थिंग्स, आई एम श्योर अबाउट इट। मुझे यहाँ बैठ के पता है, तो हमारी एम्बेसी है यहाँ पर, मैं एम्बेसी वालों को रेगुलरली मिलता हूँ। एनी थिंग विच आई हैव आई टॉक टू देम, दे नो दीज थिंग्स। बट सॉल्यूशन क्या है इनके पास? ये ना तो किसी इंटरनेशनल फोरम में जाकर बात करते हैं कि देखिए ये क्या हो रहा है। हमारे बॉर्डर के ऊपर दो कंट्रीज इकट्ठी होकर हमारे अगेंस्ट साजिश कर रही हैं और हम आराम से बैठे हुए हैं। कोई कोई कैंपेन नहीं है, लोगों को जगाने का कोई काम नहीं है। इस तरह से कंट्रीज चलती हैं क्या? क्या इस तरह से हम सुपर पावर बनने की बात करेंगे? बातें करने में हम बहुत शेयर हैं, बट प्लीज टेक सम एक्शन। लोगों को बताएं क्या हो रहा है वहां पर। अगर आपको, मुझे जितने भी मिनिस्टर्स जानते हैं, मैं सबको इंफॉर्मेशन भेजता हूं। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज समथिंग। अभी एक एक क्वेश्चन पूछा, एक फाइटर प्लेन बनाने में और सिविल प्लेन बनाने में एक डिफरेंस क्या है? फाइटर प्लेन हमारे पास है तेजस, वो एक एक प्लेन है जो सिर्फ फाइटिंग करना है, कर सकता है। 30 साल लगे हमें उसको डेवलप करने के लिए। कांग्रेस ने तो फाइल दबा के रखी हुई थी, ये तो मोदी जी आए हैं, उसको फास्ट फॉरवर्ड किया है, उसको अप्रूवल्स मिली है, और आज हम उसको एक्सपोर्ट करने की भी सोच रहे हैं कि इसको एक्सपोर्ट भी करना है। बट कमर्शियल प्लेन डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि फाइटर प्लेन में सिर्फ एक या दो आदमी बैठ के जाते हैं, मिलिट्री के आदमी हैं जिन्होंने अपनी जान कंट्री के लिए देने के लिए कसम खाई हुई है। लेकिन कमर्शियल प्लेन है जिसमें लोग बैठ के जाते हैं, जैसे हम दिल्ली से बॉम्बे जाते हैं प्लेन लेकर, वो कमर्शियल प्लेन है। सो इफ़ दैट प्लेन, उसकी अप्रूवल्स लेनी बहुत मुश्किल है, उसकी रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। वो चाइना ने करके दिखाया है, और पूरी दुनिया ने इनको रोका कि भैया आप ये प्लेन इनको नहीं बनाने देना, क्योंकि ये बोइंग और इसको ख़त्म कर देंगे, एयरबस को। इन्होंने फिर भी बना लिया। सो ये फ़र्क है चाइना में हमारे में, ये बहुत लंबी सोच के चलते हैं और उसके हिसाब से एक्शंस लेते हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, चाइना अपनी वॉर हमारे बॉर्डर पर ले आया है, एलओसी के ऊपर भी और एलएसी के ऊपर भी। तो और हम क्या कर रहे हैं? हम अभी भी सोच रहे हैं यूसीसी, ये मुसलमानों को सीधा करना है। मुसलमान कहते हैं हमने हिंदुओं को सीधा करना है, 24 में मोदी को आने नहीं देना। ऐसे मुल्क ना तरक्की करते हैं ना सुपर पावर बनते हैं। चाइना अगर आज सुपर पावर है, उसका एक ही रीज़न है, इन्होंने लड़ाई नहीं करी किसी के साथ भी। 30 साल ना देश के अंदर ना देश के बाहर, ये सिर्फ अपनी तरक्की पे लगे रहे और कुछ नहीं सोचा इन्होंने। वोरा जी, आप मुझे बार बार बोलते हैं कि मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं क्या करूँ भाई? आप वहाँ आराम से सो रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और मज़े की बात बताता हूँ आपको। मैं, मेरा एक दोस्त है, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो बैंकर आज की डेट में, वो पहले आर्मी में थे, वहाँ से रिटायर हो गए तो उन्होंने बैंक ज्वाइन कर लिया। जब मैं उनकी बात सुनता हूँ ना, कि जैसे वो बॉर्डर पे खड़े होते थे, उनका नाम अशोक जी है और आज बैंक में काम करते हैं। जब वो बातें बताते हैं अपनी बॉर्डर के ऊपर, कैसे वो ठंड में खड़े होते हैं, कब बारिश में खड़े होते हैं, उनके पैर गल जाते थे वहाँ पर, वो देश के लिए कैसे खड़े हैं वहाँ पर। वो अपनी जान दे रहे हैं हमारे लिए। आप उनका बलिदान देखिए, और हमारे लोगों का देखिए, हमें पता ही कुछ नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, और हम आराम से सो रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं है आपको। मैं एक ऐसी कंट्री में बैठा हूँ, मैं क्या रिस्क ले रहा हूँ ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। हाउ आई एम डूइंग दीज थिंग्स फॉर यू, ताकि कोई तो जागेगा, कोई तो किसी को बताएगा कि भैया क्या हो रहा है ये। और जिस दिन, और पाकिस्तान एक ऐसा पागल कुत्ता है, इसका एक ही इलाज है कि ये आके काटेगा ही काटेगा, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल कंट्री है। देखिए, मरता क्या नहीं करता, उसका अक्का है चाइना। वो चाइना जो बोलेगा उसको करना पड़ेगा, हर चीज़ उनकी गिरवी है चाइना के हाथों में। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट कुछ ना कुछ करेगा करेगा बिकॉज ऑफ चाइना। ये नहीं कि पाकिस्तान चाहता है इस चीज़ को, सिर्फ इसलिए बिकॉज चाइना चाहता है, उसे करना पड़ेगा। और ये वक्त बहुत नज़दीक आ रहा है। दिस इज गोइंग टू हैपन। बंकर बनाने का मतलब आप समझ नहीं सकते। दैट मीन्स युद्ध की तैयारी हो रही है, और युद्ध की तैयारी क्या होगी? डायरेक्ट युद्ध नहीं होगा, ये होगा इनडायरेक्ट युद्ध। जो जैसे कि छुरा चाइना ने हमारे ऊपर खोपा था, वैसे ही अब पाकिस्तान के थ्रू हमारे ऊपर खोपा जाएगा। फिर आप क्या करोगे? अपने देश से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। कांग्रेस अगर आ गई, उसने तो आपको जीने नहीं देना। वो एक ही पार्ट, एक ही वो है, उसके उसके साथ ही वो अपना हिसाब किताब सही रखेंगे। आपको तो पूछना नहीं किसी ने। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि मोदी जी आ गए। एक हिंदुओं की सरकार है, वो हिंदुओं के बारे में सोचती है, उन्होंने मंदिरों का कुछ किया है और हिंदुओं के बारे में कुछ सोच रही है।
कांग्रेस आ गई, उसने तो साफ बोलना उन्होंने कि हिंदुओं को इस कंट्री से निकालो। मुसलमानों को पूरे वर्ल्ड में जगह मिल जाती है, क्योंकि ये वहाँ पे विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वहाँ जाके जगह ले लेते हैं। आपको कौन रखेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि आपके पीछे कोई है ही नहीं। अभी आपके क्वेश्चंस क्या हैं ये? कांग्रेस आई तो पूरा लद्दाख और पूरा असम बिना लड़े ही दे देंगे। ऑफ कोर्स, पहले भी दिया था ना। और जो बड़े पप्पू थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या बोला था, अगर जगह ले ली तो क्या हो गया, वहाँ पे कौन सा कोई तिनका भी उगता है घास का, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें। ये इनके बड़े पप्पू ने बोला था हमें। और आज छोटा पप्पू बोलता है कि देखिए जी चाइना आया हमारी जगह ले गया। और भाई तुम्हारे अपने पप्पू ने भी दी है, बड़े पप्पू ने। अब हमें क्यों बता रहे हो? उनसे पूछो जाकर, और ऊपर चले जाओगे ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, कि उनसे जाके पूछो कि भैया आपने क्यों दी थी ये हालत है इनकी छोटे पप्पू की। बाकी पप्पुओं से शुरू हुई पार्टी, अभी तक पप्पू वाला काम ही खत्म नहीं हो रहा है इनका। वो स्टोरी चलती जा रही है, पता नहीं कब खत्म होगी। और ये तब तक खत्म नहीं होता जब तक ये खत्म ना हो जाए। विल चाइना अटैक ताइवान? बताइए। ये हम्बल टैकी साहब, चाइना ताइवान के ऊपर अटैक नहीं करेगा, इतना पागल कंट्री नहीं है ये सिर्फ तंग कर सकता है, और ये उसको यूज करता है। टेंशन लेकर सर इंडिया इज इन सेफ हैंड्स। अगर सेफ होता मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं। मुझे मालूम है मोदी जी बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आदमी है, और ये टाइगर है, इसे पता है शिकार कैसे करना है। लेकिन अकेला टाइगर शिकार नहीं करता, पूरा ग्रुप लेके चलता है। उनके हाथों हाथ बाजू हम लोग हैं, हमें भी जागना चाहिए। अब जब तक हम नहीं जागेंगे ये कैसे होगा, आप बताइए मुझे। और क्या लिखा आपने? मेड इन इंडिया के शेयर मर गए हैं लगता है। मेरे भाई, इंडिया में ना सारे शेयर हैं। इशू ये है कि हम वक्त के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। जब कांग्रेस थी हम कांग्रेस के साथ है, बीजेपी बीजेपी के साथ है। जैसे ही अगर कोई और आएगा हम उसके साथ हो जाएंगे। ये शेयर हम टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, यही मेरी प्रॉब्लम है। यस मीना जी, यू आर राइट, मोदी जी विल नॉट बी फॉर एवर। ओवैसी ने बोला भी है कि आज मोदी है, योगी है, अमित शाह है, ये हमेशा नहीं रहेंगे। जब ये उतरेंगे तब हम हिंदुओं को बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। मीना जी, आपने कभी सोच के देखा है ये इनके हाथ घरों में कितने हथियार इन्होंने ऑलरेडी जमा किए हुए हैं? आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपके घर में तो चाकू होता है, चाकू नहीं चला सकते। इनको बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है कि गला कैसे काटना है बकरे का काटो या आदमी का काटो, बात एक ही है। और जितने भी आप देख रहे हैं कि कन्वर्जेंस की बात हो रही है, अगर कोई लड़की नहीं मानती उसको खून कर देते हैं चाकू मारकर। ये यही कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते कभी भी। राजीव दीक्षित सर यूट्यूब से ओवैसी भी फॉर एवर नहीं रहेगा। मैं तो दुआ करता हूँ कि कभी भी ना रहे, अभी कहीं ना कहीं दौड़ जाए। लेकिन ये क्या कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि मच्छर और कॉकरोच जल्दी से मरता नहीं है, वही हाल इनका है। यही प्रॉब्लम है, ये बार बार आज ओवैसी जाएगा, कोई और ओवैसी आ जाएगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये 1000 साल से कोई ना कोई नया आता रहा। और प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पर हिंदू भी इनकी भाषा बोलते हैं, उसी से प्रॉब्लम आती है। आई एम सो हैप्पी यू रेड माई मैसेज। अंजलि जी, आई रेड एवरी बडीज़ मैसेज। मैं सिर्फ आप ही का मैसेज नहीं, मैं सबका पढ़ता हूँ, और सबका मेरी कोशिश होती है कि मैं सबका जवाब भी दूँ जितना मेरे से बनता है। मेरे पास बहुत टाइम कम होता है, मैं रात को लेट नाइट बैठ के सबके जवाब देता हूँ। ये मेरी कोशिश है कि हो सकता है कोई जाग जाएगा। फीलिंग लेस है सर, चाइना इज ऑल्सो फेलिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। चाइना के पास देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पूरे वर्ल्ड की हैं आज की डेट में, चाइना अकेला नहीं है। लेकिन चाइना के पास फिर भी बेस है जहाँ पे खड़े हो जाएंगे। आपको मालूम है इनका आज भी ट्रेड का सरप्लस है, हमारा डेफिसिट है। इस चीज़ को भूलना नहीं कभी भी। आफ्टर मोदी जी देयर आर स्ट्रॉन्ग लीडर्स है, योगी जी, अमित शाह जी। आई एग्री विद यू हरीश जी कि वी हैव लॉन्ग लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स, बट हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास मोदी जी को हराने वाले आदि तो हिंदू ही हैं। मुसलमान तो चलो है ही हैं हमारे अगेंस्ट, हिंदू भी मोदी जी को हराने में लगे हुए हैं। फिर क्या करोगे आप? उसी चीज़ से तो मुझे प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण मैं ये वीडियोस बनाता हूँ आपको ले।
मीना जी, अब मैं आपको एक एक फैक्ट बताता हूँ। 2008 में जब राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी, मुझे उन्होंने एमपी की सीट दी थी, पाली जगह है कोई वहाँ पर, वहाँ से, कि आप हमारे यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर बन जाइए। लेकिन तब इतना गन था, रिमोट कंट्रोल की सरकार थी, मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैं वहाँ पे प्रोजेक्ट्स करने के लिए सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को लेके जाता था वहाँ पे कोरिया से, क्योंकि मैं उस वक्त कोरिया में काम कर रहा था। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन कीजिए। मैंने बोला इतने गंदे सिस्टम में मैं नहीं आऊँगा, तो मैं नहीं ज्वाइन किया। मैं उसके बाद चाइना चला गया। देन उन्होंने मुझे फ़ोन किया 2014 में कि हमारी सरकार आ गई है, आप प्लीज़ आइए और पार्टी को ज्वाइन कीजिए, अब हम भारत का सुधार करेंगे। मैंने तब सोचा कि यार, ना कांग्रेस ने कुछ किया 70 सालों में, ये क्या करेंगे, ये भी आके पहले अपनी जेबें भरेंगे। मैंने मना कर दिया। शायद मुझे वो ऑफ़र ले लेनी चाहिए थी। तो अभी भी मेरा वास्ता है पूरे टॉप लीडरशिप के साथ, मैं सबके साथ उठता बैठता हूँ, मेरी बातें होती हैं उनके साथ। लेकिन अभी ऑफर नहीं आ रही मेरे पास। जिस दिन ऑफर आएगी आई विल थिंक अबाउट इट, कि अगर मुझे कोई आता है कि आप हिंदुस्तान के लिए कुछ कीजिए, भारत के लिए कुछ कीजिए, आई विल डेफिनेटली टेक इट। यस, आई नो इट्स अ बेटर सिचुएशन, बट ऑफर हैज़ टू कम। मैं तो मांगने वाला नहीं हूँ। अनुज जी बोल रहे हैं कि इंडिया शुड बी सेल्फ रिलायंट। इट इज़ ऑलवेज लाइक दिस। सर प्लीज़ टॉक अबाउट पीओके। देखिए सेन गुप्ता जी, पीओके हमारा पार्ट है, हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। वी शुड टेक इट एट द राइट टाइम, नॉट व्हेन वी वांट इट, बट व्हेन द राइट टाइम हैज़ कम। राइट टाइम आएगा, बहुत जल्दी आएगा। पाकिस्तान की हमने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, हल्का सा और उसे झुकने दो, तब मारेंगे उसको। जब वो पैरों में गिरेगा तब उसका गला काटेंगे। अभी वो अकड़ रहा है, बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे आने दो, आराम से काम करेंगे। पाकिस्तान को वेस्टर्न बॉर्डर पर बिजी कर देते हैं। फुकरे जी, ये आइडिया आपका बहुत अच्छा है कि उसे बिजी कर देते हैं। आई एग्री विद इट। और मुझे लगता है कि अजीत डोभाल जी इस काम पे लग जाएगी अभी। हाउ मच डू यू बिलीव एंड ट्रस्ट इन जीडीपी नंबर्स ऑफ चाइना? देखिए डोबो जी, हर एक कंट्री का डाटा आता है, चाइना का भी आता है। मुझे मालूम है कि डाटा ठीक नहीं होता है इनका, जनरली हर चीज़ में डाटा गलत होता है। सो अगर आप मुझे पूछेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि 2019 में इनकी जीडीपी 14 ट्रिलियन की थी। उसके बाद इतना रिसेशन आया, 3 साल इन्होंने कंट्री बंद रखा, तो 14 से 18 कैसे हो गई? मैं आपके ऊपर इतना ही बोल सकता हूँ कि तब 14 थी, आज भी 14 के आसपास ही है। इतना आप समझ सकते हैं। सुमित जी, व्हाट इज द वन थिंग द चाइना रियली डिपेंड्स ऑन इंडिया? वी ओनली डिपेंड ऑन चाइना, ओनली डिपेंड्स ऑन कांग्रेस। मैं इतना आपको बड़े ओपनली बता सकता हूँ, चाइना जितना कांग्रेस को प्यार करती है, किसी और को इंडिया में प्यार नहीं करती। तो इनको ये है कि पप्पू आ जाए। देखिए, जब वीक प्राइम मिनिस्टर आएगा इंडिया का, उसे यूज़ कर सकते हैं। और पप्पू को बहुत अच्छी तरह से इन्होंने यूज़ किया 2008 में। हमारा सौदा किया राहुल गांधी ने, और मुझे मेरे अंदर से गालियाँ निकलती है। पंजाबी हूँ मैं, मैंने वैसे ज़िंदगी में कभी गाली निकाली नहीं, लेकिन इसका मैं नाम सुनता हूं ना, मेरे अंदर से गालियाँ निकलती हैं कि जैसे इसने सौदा किया हमारा चाइना में आकर, हमारी ज़िंदगियों का, हमारे फ्यूचर का। तो एनीवेज, मुझे 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 तभी दिक्कत आती है जब मैं देखता हूं कि पप्पू जैसे बंदा अगर कहीं इंडिया में आ गया तो चाइना का एसेट है ये आदमी। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसी तरीके से ये बंदा ना आए। कुछ भी करो आप, राहुल गांधी इंडिया का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डू पॉडकास्ट विद सुमित पीर जी, वो आई विल सेंड अ मैसेज टू हिम। ये गाली हमारी भी निकल इतनी। वेरी गुड। व्हाट डू यू थिंक? इतने तेज़ी तेज़ी से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं क्या करूं? आई वॉज आज द सेम क्वेश्चन बाय माई चाइनीज़ कोलीग्स। सोने पंजाबी तो तुसी सर, आप पप्पू विल नेवर कम। थैंक यू सो मच विवेक जी। आई होप योर विश कम्स ट्रू एंड माइन ऑल्सो। Great to see you live. Thank you so much. Your videos are awesome. Sir, I do it for you. I am really doing it, each and everything which I can do. मैं क्या कर रहा हूँ मुझे खुद को नहीं पता। मैं जब देखा कि इतना कुछ हमारी कंट्री के अगेंस्ट आ रहा है, इतना कुछ हमारी कंट्री के अगेंस्ट हो रहा है, मुझे करना पड़ा। आई एम टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम माई बिजी शेड्यूल ओनली फॉर यू। मल्टीपल नेचुरल डिजास्टर्स इन चाइनीज प्रोविंसेस इन फोकस चैनल्स। देखिए डॉक्टर जी, बहुत न्यूज़ फेक आती है,
इतना बुरा हाल भी नहीं है जितना वहाँ पे दिखाया जाता है, बिकॉज नेगेटिविटी सेल करती है। तो लोग नेगेटिविटी को सेल करते हैं बिकॉज उससे व्यूज़ मिलते हैं। अदरवाइज इतनी बुरी हालत नहीं है कि यहाँ पर फ्लड्स भी आ रहे हैं तो सूखा भी पड़ रहा है और यहाँ पे सुनामी भी आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहीं रहता हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं है। सर ये लोग टूल किट गेम स्टार्ट कर दिया है कांग्रेस ने, ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। मलेशिया, व्हाट कैन आई डू फॉर पप्पू टू नॉट टू कम? डोंट वोट फॉर हिम एंड प्लीज स्टार्ट वेकिंग पीपल कि कैसे ये आदमी हमारे हमारे धर्म का मजाक उड़ाता है बाकी कंट्रीज में जाकर। जब जो कुछ इसने अमेरिका में किया, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं? आप में से जितने भी लोग आज अभी ऑनलाइन है, 170 पीपल ऑनलाइन, क्या आप में से एक भी आदमी पप्पू जो कुछ अमेरिका में करके आया हिंदुस्तान के अगेंस्ट और हिंदू धर्म के अगेंस्ट, सिंगोल के अगेंस्ट, हमारे प्रधानमंत्री के अगेंस्ट, क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? टेल मी वन थिंग। अगर नहीं कर सकते तो फिर लोगों को जगाइए। ये चिंगारी जो मैं चला रहा हूं, ये दिए से दिया जलना चाहिए। सो अगर ये दिया जलेगा नहीं, हाउ विल इट वर्क? हाउ कैन यू वेक अप पीपल प्रिटेंडिंग टू बी स्लीपिंग? नो, दे आर नॉट प्रिटेंडिंग, दे आर नॉट प्रिटेंडिंग टू बी, दे डोंट नो, दे आर इग्नोरेंट। यू हैव टू वेक देम। मैं क्या कर रहा हूं? अगर मैं कर सकता हूं, आप शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। सर व्हाट्स द इन्फ्लेशन सिचुएशन इन चाइना? इन्फ्लेशन यहाँ पर काफ़ी कम है। बाकी अगेन वही है कि नंबर्स यहाँ पर आप इनके एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि सही है कि गलत है। एंड बट इट इज़ अंडर कंट्रोल। महंगाई पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है कि कीमतें ऑलरेडी डबल से ज़्यादा चल रही हैं यहाँ पर, बट दे स्टिल से कि इन्फ्लेशन हमारी कंट्रोल में है। बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द रियल सिचुएशन। महंगाई बहुत है, दिस आई कैन टेल यू। यूनाइटेड वी लिव, यूनाइटेड वी सफर। ओके, thank you. I'll take this as an advice. Sir, we are very lazy people. Yes, you are. I agree with you. गवर्नमेंट के पास इसको परिवार का डबल पासपोर्ट प्रूफ है। यस, आई नो हिज नेम इज राहुल विंची, बट दुनिया कुछ भी नहीं कर रही इसके लिए। नॉट दुनिया, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, बिकॉज मोदी जी को या बीजेपी को इसका वहाँ पे रहना उनके लिए फ़ायदे की बात है, तो इसको हाथ नहीं लगाते। ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है भाई। उसके अगेंस्ट आपके पास सारे प्रूफ है, पकड़ के अंदर करो ना उसको, कमीने को। कमीना वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, वैसे करना नहीं चाहिए मुझे। आर चाइनीज कॉल पीपल अवेयर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एज वी आर? नो, दे आर नॉट अवेयर एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो। वो बस अपने पैसे बनाने में लगे हुए हैं। थोड़ा बिके रहिए, बच के रहिए। क्या करूँ RND जी, देश के लिए अपनी मैं तो अपनी लाइफ को मैंने लाइन पे लगा दी है, तलवार पे चल रहा हूँ मैं, कि टू हेल्प आवर कंट्री सम हाउ। मुझे ये है कि हम अगर अब हार गए ना, ये मोमेंट है डिफाइनिंग मोमेंट, अगर अब हम हार गए, हम देश अपने हाथ से निकल जाएगा। आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। यू आर अ गुड CEO, यू कैन डू इट। आई हैव बिन वेरी गुड। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये लोग बोलते हैं। आई एम नोन टू बी अ टाइगर इन द CEO वर्ल्ड एंड जिस कंपनी में काम किया है वहाँ पे रिजल्ट्स हमेशा बहुत अच्छे दिलाए हैं। ये ऊपर वाले की कृपा है मेरे ऊपर कि आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, आई सी द प्रॉब्लम्स कमिंग एंड देन आई टेक अ सोल्यूशन। और मुझे अभी ये प्रॉब्लम्स दिख रही थी जो ये आ रही हैं आगे। आप देखना 2024 से पहले चाइना क्या करेगा हमारे साथ। एक ऐसा काम करेगा कि आप सोच नहीं सकते, ताकि मोदी जी को हराया जाए। थैंक्स सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। गिव सम मैसेज टू मध्य प्रदेश पीपल। देखिए, एज फार एज स्टेट पॉलिटिक्स आर कंसर्न, ये बहुत डिफरेंट गेम है मध्य प्रदेश की। कांग्रेस पूरा लगा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी घाव बहुत तेज़ हैं। पिछली बार गवर्नमेंट उन्होंने गिराई थी बीजेपी ने उनकी वहाँ पर, एंड अभी भी वहाँ चांसेस हैं कि ऊपर नीचे हो सकता है। लेट्स सी। तो मध्य प्रदेश वालों, कांग्रेस आ गई तो फिर दोबारा से वही रूल्स आएंगे कि मुसलमानों को सब्सिडी दो और हिंदुओं को बाहर निकालो और इनको कोई सपोर्ट नहीं करो। चॉइस आपकी है। यू आर अ ट्रू नेशनलिस्ट, थैंक यू सो मच। वी ऑल आर नेशनलिस्ट। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी है जो इंडिया के लिए, भारत के लिए नहीं सोचता। तो ओनली थिंग इज वी डोंट टेक स्टेप्स। मैं स्टेप ले रहा हूँ, आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप भी तो कुछ स्टेप लीजिए। वाई डू यू वॉन्ट समबडी टू टेक अ स्टेप फॉर यू? क्रिएट मोर कैंपेन अगेंस्ट फ्रीबी जी। फ्रीबी के ऊपर आपने मुझे क्वेश्चन पहले भी कहा था, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो मोदी फॉर डेवलपमेंट, राहुल फॉर एंटरटेनमेंट, वी लव बोथ इक्वली। संजीव जी, ये एंटरटेनमेंट बहुत महंगा पड़ेगा आपको। आप जैसे लोगों से तो इंडिया बता है, आई डोंट नो व्हाट यू मीन। थैंक यू सो मच, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट।
सुब्रमण्यम स्वामी इज आफ्टर गांधी फैमिली बट आवर जुडिशियल सिस्टम। सुब्रमण्यम स्वामी जी को मैं बहुत बार मिला हूँ। एवरी संडे व्हेन आई वाज यूज्ड टू बी इन इंडिया अबाउट 10-15 ईयर्स बैक, आई यूज्ड टू मीट हिम एवरी संडे एंड हैव लंच विद हिम। और एक सेंटर था जिसके ऊपर बैठ के हम लोग बात करते थे। और बहुत बहुत नाइस आदमी है वो, वेरी लर्नेड, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। बट प्रॉब्लम एक ही है, जो इंडियन सिस्टम है वो इतना गला हुआ सिस्टम है कि वो भी थक हार चुके हैं अब तो। Soumya ji, keep smiling. Your laughter is contagious. Anjali ji, thank you so much. I am a person like this. I am a true Punjabi. पंजाबी सिर्फ दो चीज़ें जानते हैं, अच्छी तरह से खाना और दूसरा खास के जीना। देर आर सो मेनी क्वेश्चन, मतलब कि इतनी फास्ट क्वेश्चन आपके आते हैं, मैं क्या करूँ। एक तरफ वोटिंग कर रहे हैं, देखिए वो एक तरफ वोटिंग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। अगर 20% वोटिंग एक तरफ करके जिता सकते हैं, 80% क्या कर रहे हैं, वो तो दोनों तरफ वोट कर रहे हैं, तभी हम हार रहे हैं। सर कैन यू टॉक मोर डिटेल्स ऑन चाइना। आई एम ऑलरेडी टॉकिंग मोर देन आई कैन स्पीक। यू कैन नॉट इमेजिन साहू जी, मैं कितना कुछ बोल रहा हूँ जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये आपके लिए। मोदी फॉर डेवलपमेंट, राहुल फॉर डेवलपमेंट इज, ये बीजेपी वाले स्वामी जी का बात क्यों नहीं मानते हैं। प्रेम जी, स्वामी जी की एक प्रॉब्लम है, समटाइम्स ही स्पीक्स टू मच विच पीपल डोंट लाइक, एंड पॉलिटिकल सर्कल्स में ऐसे नहीं चलता, आपको एक मिडल पाथ लेना पड़ता है। सो आई नो हिम पर्सनली। स्वामी जी को मैंने बहुत बार, मैंने डिस्कशंस हुई हैं, वो कहते मैं क्या करूँ, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, बस यही है। सर एक सनातन पार्टी और आई है बीजेपी के अगेंस्ट। मैं आपको अंजलि जी एक चीज़ बता सकता हूँ, सनातन की पार्टी कभी भी बीजेपी के अगेंस्ट नहीं आ सकती। ये कोई ना कोई भेड़िया है जो एक वुल्फ इन शीप क्लोथ्स, ये वाला काम है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ हिंदुओं को डिवाइड करने का तरीका है, दैट्स ऑल। सर 30 करोड़ मुसलमान को कौन समझाएगा, समझाने की जरूरत नहीं है, आप हिंदुओं को समझा दो, मुसलमान अपने आप समझ आएंगे। सर हाउ मेनी ईयर्स वी आर बिहाइंड चाइना। वी आर वेरी मच बिहाइंड। मैं फिगर नहीं देना चाहता क्योंकि मैं अपने देश के अगेंस्ट कुछ भी ना सुनूंगा ना बोलूंगा। सर प्लीज ब्रिंग Kidia on your channel. I don't know who this person is. You can send me the number. I will talk to them. What is the opinion on China's 5th generation? The 5th generation war of China is so big. मैंने इसके ऊपर बड़ा डिटेल में वीडियो बनाया था, और हमारा जो मीडिया है वहाँ पे इंडिया में वो सारा बिका हुआ है इनके सामने। एंड आई थिंक यू नीड टू बी अवेयर कि आप क्या सुन रहे हो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप अपने रिएक्शंस देना शुरू कर देते हो। मैंने कई बार अपने ट्विटर के ऊपर देखा है कि लोग इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, मोदी चोर है, मोदी गलत है। भाई आप क्या कर रहे हो, यू आर फॉलोइंग इनटू दैट नरेटिव जो आपको फीड किया जा रहा है। आप कांग्रेस का भी वो देखिए हैंडल, ट्विटर हैंडल, वो एक ही काम कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू कितना बड़ा लीडर था और मोदी कितना घटिया आदमी है। आप नैरेटिव देखिए, पूरा साल जब आपको फीड किया जाएगा इन चीज़ों के लिए, आपके ऊपर असर पड़ेगा, और झूठ कई बार बोलने के बाद वो सच लगने लगता है। दिस इज द प्रॉब्लम। विल वी एवर गेट पीओके एंड गिलगिट बल्तिस्तान बैक। राहुल जी, दिस वॉज अवर्स एंड वी विल टेक इट बैक, यू विल सी दैट। मुझे मेरी अपनी टाइमलाइन मुझे लगती हैं कि 24 में हम शायद इसको ले लेंगे, कुछ पार्ट हमारे पास होगा। हाउ कम मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटी? दे आर नॉट। जैन कम्युनिटी इंडिया की 1% से कम है। हमने कभी नहीं बोला कि हम माइनॉरिटी हैं। हम फकर से बोलते हैं कि वी आर रिचेस्ट पीपल इन द कंट्री एंड वी वुड लाइक टू रिमेन लाइक दैट। हम माइनॉरिटी ना थे, ना है और ना कभी होंगे। ये माइनॉरिटी सिर्फ इसलिए कि इनको फ्री में चाहिए सब कुछ, काम करना नहीं है और हर चीज़ फ्री में चाहिए इनको। हज में जाना तो भी फ्री, खाना चाहिए वो भी फ्री, भी हर चीज़ इनको फ्री के चक्कर में ये माइनॉरिटी का स्टेटस लेने की कोशिश करते हैं। और जॉब चाहिए इनको फ्री में, और इनको खुश रखने के लिए इनको माइनॉरिटी में रखा जाता है। दे आर नॉट अ माइनॉरिटी एनी मोर, दे वर नॉट अ माइनॉरिटी बिफोर ऑल्सो। भाई अगर वो माइनॉरिटी है तो हम कहाँ हैं? बट वी डोंट वांट इट। और इसीलिए गुजरात में बीजेपी जीतती है, बाकी कोई पार्टी जीतती नहीं है। वाई? वो जैनी है सारे, उन्हें मालूम है किसको लेके आना किसको नहीं लेके आना। मेजर गौरव आर्या, आई विल टॉक टू हिम। आई डोंट हैव हिज नंबर्स। अगर नंबर है प्लीज शेयर करिए, आई विल लव टू टॉक टू हिम। एक कंपेलिंग जगो हिंदू जगो। ललित जी, मैं यही काम कर रहा हूँ। ये कैंपेन जो मैंने चलाया अभी, ये हिंदुओं को जगाने के लिए है, जलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। बट हेल्प मी आउट, शेयर विद पीपल, वेक देम अप कि भैया आप जागो, नहीं तो नींद में ही आपके गले काट देंगे वो लोग। फिर क्या करोगे आप?
और ये तैयारी पूरी है इनकी लोगों की। और क्या क्वेश्चन है आपके? आई एम वेरी न्यू टू दिस, फर्स्ट टाइम मैं लाइव पे आ रहा हूँ, सो आई एम जस्ट ट्राइंग। सर प्लीज़ कंपेयर मेट्रो सिटीज़ ऑफ चाइना इन इंडिया। देखिए, मेट्रो सिटीज़ यहाँ पर भी उतनी बड़ी हैं जितनी इंडिया में है, बट द डिफरेंस इज़ दैट डेवलपमेंट का बहुत फ़र्क है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत पीछे हैं। वी आर वर्किंग ऑन इट, इसको बहुत जल्दी से लेके आने की कोशिश हो रही है, बट इट विल टेक टाइम। गिव मी योर ईमेल एड्रेस, आई विल शेयर अ नंबर विद द नंबर ऑफ, आप लिख सकते हैं coffeewithsumijain@gmail.com, वेरी सिंपल। एंड प्लीज़ अगर बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो अभी भेजना, बिकॉज मेरी आदत है, आई एम अ कॉर्पोरेट गाय, जो भी ईमेल आती है मुझे रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, मेरा डीएनए का पार्ट है। बट इफ इट डोंट जस्ट सेंड हेलो हाय, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लीज़ सेंड मी, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड बैक। इट इज़ coffeewithsumijain@gmail.com। ओके, सो anything else which is very important, please let me know. Sir, Shri, I have always taken चाइना का डेवलपमेंट पर शुरुआत से वीडियो बनाइए। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। हनुमान जी, आप तो वैसे ही हनुमान हैं, आपको तो वैसे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, उठ के आ सकते हैं। बट चाइना की डेवलपमेंट के ऊपर मैंने काफ़ी बार वीडियोस बनाई भी हैं, और मेरी अभी भी वीडियोस आ रही हैं कि वाई दे आर सो डिफरेंट देन अस, और हमें क्या सीखने की ज़रूरत है। मैंने ऑलरेडी डाली है, आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं। आज एक और वीडियो भी आ रही है, यू कैन सी दैट। चाइना गिविंग 8 हैंगर सबमरीन्स टू पाकिस्तान विच इज़ कॉल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। आई थिंक नो, इट इज़ नथिंग फ्री। चाइना कभी भी कुछ फ्री में नहीं देता। दे नो व्हाट टू गिव एंड व्हाट टू टेक, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। शुड इंडिया हेल्प, आप इंडिया आ जाइए। सुरेश जी, किस्मत है, किस्मत आपको लेके जाती है, किस्मत लेके आती है। सो ये मैं किस्मत पे छोड़ता हूँ चीज़ को, ऊपर वाला जो मंजूर है वही होगा। शुड इंडिया हेल्प बलोच रिबल्स, आस्क अजीत दोवाल। आई डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। Salutes to you for your concerns for India staying in China. You should be proud to be Indian. Marda ji, I always have been an Indian from my heart. My mother, she is a British passport holder, but मैंने British passport नहीं लिया. I could have taken that. मैंने बोला नहीं, I'm proud to be Indian and I will remain that. So फकर करता हूँ अपने उसके ऊपर। Why doesn't China leave Tibet? देखिए, जब आपके हाथ में कोई चीज़ आती है ना, तो आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। तो वही हाल इनका भी है, इनके हाथ में वो आ गया है, दे विल नॉट लीव इट। कोई भी फ्री में और जल्दी से देता नहीं है। पाजी, मैं पंजाब लुधियाना, तो चाइना दी नीटिंग मशीन दे नाल, आई डोंट नो व्हाट इज राइटिंग। सर मैसेज डाल दो, मैं पढ़ लूँगा इसको, बिकॉज यू राइटिंग पंजाबी एंड इन इंग्लिश, इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी। कैन द डिफेंस इक्विपमेंट ऑफ चाइना कैन बी कंपेरेबल विद ऑफ इंडिया? देखिए, मैं एक ही बात बोल सकता हूँ कि ना तो चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है वो टेस्टेड है, और जो इंडिया ने नया डेवलप किया है वो भी टेस्टेड नहीं है, क्योंकि हम अभी युद्ध में गए नहीं हैं। युद्ध होगा देखा जाएगा। व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन यू इन चाइना? अ लॉट। सुब्रत जी, वी आर ऑलवेज अंडर द स्कैनर। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, किसको मिल रहा हूँ, एवरीथिंग इज अंडर स्कैनर। आई हैव 70 करोड़ कैमराज ऑन अस ऑल द टाइम। सो वी हैव रेगुलर चेकअप्स इन आवर होम कि हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो वी आर वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड। हाउ कैन वी क्रिएट अवेयरनेस इन इंडिया? सारथे जी, what I am doing is creating awareness right now. Please share with people. You like something in my videos, you can just cut it out, share with people. नहीं है, आप बात कीजिए। आप शेयर नहीं भी करना चाहते, आप बात करें, उनको जगाएं, और ये पॉसिबल है। अगर आज मुझे सिर्फ अभी 18-19 दिन हुए हैं, यू लुक एट द रिस्पॉन्स विच पीपल आर हैविंग, दैट मीन्स इतने लोग जागे हैं, तभी हम जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, और दिल से जुड़े हैं। बिकॉज जो मैं बात कर रहा हूँ शायद आपको कहीं टच कर रही है, और टच इसलिए कर रही है बिकॉज आप भी पीड़ित हैं, आप भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड हैं। तो इस चीज़ को किसी के ऊपर वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो कर सकते हैं कीजिए। या तो आप जगाइए, बात कीजिए। मैं इंडिया में आता हूँ, मैं सेमिनार्स करता हूँ, आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स विद पीपल कि भाई जागो, क्या कर रहे हो आप। Why not help? Okay, I think the questions are now coming again and again. I think we have already done it. This is my first live. Thank you so much. I'll just wind it up here. मेरा मैसेज बड़ा क्लियर था। दुश्मन अपनी तैयारी पूरी तरह से लगा हुआ है, हम सो रहे हैं। प्लीज़ जागिए, प्लीज़ जगाइए लोगों को। और जो कुछ पाकिस्तान के साथ चाइना कर रहा है, जो कुछ टेक्नोलॉजीज़ इनको दे रहा है, दे आर वेरी वेरी एडवांस टेक्नोलॉजीज़। और जो बॉर्डर के ऊपर तैयारी है, दैट मीन्स
अब कुछ बड़ा होने वाला है. देयर विल बी समथिंग, सम रिटेलिएशन फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम पाकिस्तान चाइना कंबाइंड. चाइना डायरेक्टली नहीं करेगा, ये मेरा पक्का विश्वास है. ये पाकिस्तान के थ्रू करवाएगा और मैं बड़ी बार बोल चुका हूँ. सो आई होप you can share with people, जगाएं उनको, and I hope some change will come. First ask BJP to win in Telangana state. Let's see. This is for BJP to decide. मैं जिस दिन BJP को ज्वाइन करूंगा उस दिन I'll make sure that they win every state, every elections. Okay, thank you so much. I don't even know how to close this video. But anyways, sir, I think you are an Indian having YouTube channel in China. First Indian. Yes, I am the first Indian in China who is speaking for India. And I am proud to do that. Sumit ji, aapko mera namaste. Good night. Thank you so much. Good night, everybody. And see you tomorrow morning. I'll post something more also. Thank you for joining me. Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.